नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। मैं हूं रीनू यादव और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज खबर असरदार में सबसे पहले बात प्रयागराज महाकुंभ की। आस्था का महाकुंभ एक और पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। तो इंदौर के महू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, इस बयान पर खड़गे फिर घिर गए हैं। एमपी में खड़गे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इस पूरे सियासी मामले में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से किनारा कर लिया है। महाकुंभ पर शुरू हुई सियासत पर यह खास रिपोर्ट देखिए। सनातन आस्था पर खड़गे का सवाल। महाकुंभ पर खड़गे का सियासी निशाना। बयान देकर घिरे कांग्रेस अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बाबा बागेश्वर का जवाब है ये। संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ इसी अंदाज में खड़गे पर हमला बोला। बाबा का पूरा बयान सुनिए। ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना, चर्च में कैंडल जलाने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। आदमी जो है भोजन करता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए। बाप को बाप कहता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, अपने संबंध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए पिता की पूजा की जाती है। हर चीज गरीबी मिटाने के लिए नहीं, कुछ आस्था भी होती है। बाबा ने बता दिया है कि हर काम गरीबी मिटाने के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम आस्था के लिए भी किए जाते हैं। अब आपको खड़गे का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर बवाल मचा है। जिस भव्य और दिव्य आयोजन को देखकर पूरी दुनिया चकित है, सनातन के उसी उत्सव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा, उसने राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने महाकुंभ में स्नान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी विवादास्पद बयान दिया। अंबेडकर कितने बार बोलते हो? इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। खड़गे साहब, आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर 48 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धा से महाकुंभ में स्नान करने जाए। इनका मजाक मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सनातन धर्म से जुड़े लोगों की आस्था पर सवाल खड़े कर रहा था, इसलिए बीजेपी ने मामले को लपकने में देर नहीं लगाई। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने सियासी तूफान इस कदर मचाया है कि इंडिया अलायंस में जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, उसने भी खड़गे के बयान से किनारा कर लिया। आप किसी के धर्म पे, आस्था पे, परंपराओं पे टिप्पणी नहीं कर सकते, फिर वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। इसलिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष का है, समाजवादी पार्टी समझती है कि उनको अपने बयान पे पुनर्विचार करना चाहिए। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान महू में दिया था। ऐसे में एमपी में भी सियासत गर्म है। इंदौर में परशुराम सेना ने गांधी प्रतिमा के सामने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। खड़गे के बयान को भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान बताया है।
परशुराम सेना द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का विरोध के स्वरूप यहाँ पर सद्बुद्धि हवन किया जा रहा है। खड़गे जी ने कल महू के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पे ये कहा है। वहीं बैतूल में बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विरोध जताया। बीजेपी ने खड़गे पर सनातन और परंपराओं के अपमान का आरोप लगाया है। तो खड़गे के बयान पर जो तूफान उठा है वो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी खड़गे पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रही है, वहीं सहयोगी पार्टियां भी बयान से किनारा कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली के चुनावी दंगल में आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे हैं। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने पहली जनसभा की और महाकुंभ के आयोजन के बहाने दिल्ली की जनता को डबल इंजन सरकार की खूबियां बताई। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह पहली सरकार है जिस पर करप्शन का केस दर्ज है। जय श्री राम, जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी का मंगल करने के लिए सीएम योगी ने दूसरी बार हुंकार भरी है। सीएम योगी ने दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पहली रैली की। अपनी पहली रैली में ही सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया है। करप्शन के मुद्दे पर खूब खरी खोटी सुनाई और कुंभ के आयोजन को लेकर डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए। दिल्ली के अंदर यहां पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बनकर के रह गई है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आजाद भारत की पहली ये राज्य सरकार है और पहली पार्टी है जिस सरकार पर और जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है। न केवल इनके नेता बल्कि आम आदमी पार्टी स्वयं भी आज के दिन पर भ्रष्टाचार की अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ी हुई है। किस नैतिकता से जनता जनार्दन के पास जाकर के वोट मांग रहे हैं? आप मुझे बताइए, कितना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हो रहा है और सफलतम आयोजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जब मिलती है तो कोई भी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है और प्रयागराज में वही दर्शन हम सबको हो रहा है। सीएम योगी ने दिल्ली की सड़कों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरे सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियों में हुंकार भरी और सभी रैली में दिल्ली को लूटने वालों को आड़े हाथ लिया। जहां पर भी मैं आज गया हो या पिछली बार भी गया हो, अपार जन समुदाय का ये संकल्प इस बात को प्रमाणित करता है कि दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के माफिया राज को नहीं बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की विकास और विरासत की सरकार हमें आगे बढ़ानी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब 7 दिन ही बचे हैं। वोटिंग से पहले प्रचार के लिए बचे इन आखिरी दिनों में सीएम योगी समेत तमाम पार्टी नेता दिल्ली के दंगल में जोर लगा रहे हैं। बड़े नेता, बड़े सितारे प्रचार के रण में उतरे हुए हैं। बीजेपी की ओर से मंगलवार को दिल्ली में 40 से ज्यादा चुनावी सभाएं भी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम।
दिल्ली के चुनावी दंगल में आज गृह मंत्री अमित शाह भी उतरे। अमित शाह ने दिल्ली में रोड शो किया। इस दौरान न्यूज 18 से बात करते हुए अमित शाह ने केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार वादा खिलाफी किया है। शीश महल को लेकर आपने और निशाना साधा था और अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर आपने मुद्दा बनाया था। देखिए, केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के सिवाय कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, सारी सुविधाएं ले ली और बेइंतहा भ्रष्टाचार किया है। और जहां तक शीश महल का सवाल है, 4 बंगले तोड़कर 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर उन्होंने अपना गरीब घर बनाया। ये दिल्ली के गरीबों का पैसा है। और अन्ना के भ्रष्टाचार के आंदोलन से राजनीति में आए हुए केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिल्ली की जनता को धोखा दिया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए वो सारे पूरे किए। इस बार दिल्ली की जनता तय कर बैठी है कि 5 फरवरी को इस आपदा से मुक्ति पालेगी। यमुना के पानी को लेकर राजनीति की जा रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जल आतंकवाद, यमुना के लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा। चलिए मैं बताऊंगा सार्वजनिक रैली पर, मगर इसके किसी भी बयान में जनता को भरोसा नहीं। और दिल्ली में पानी की सप्लाई पर राजनीतिक जंग तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे पानी की सप्लाई पर दिल्ली में छिड़ा है संग्राम। दिल्ली की राजनीति में वाटर वॉर। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बिफरी हरियाणा सरकार। केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज कराएंगे नायब सिंह सैनी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी की सप्लाई को लेकर हरियाणा सरकार पर ऐसा आरोप लगाया कि नौबत कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई। आरोप था कि दिल्ली में हरियाणा से जहरीला पानी भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका। चूंकि मामला जल बोर्ड से जुड़ा था, इसलिए अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली जल बोर्ड का भी रिएक्शन आया। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और अरविंद केजरीवाल के आरोपों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। जल बोर्ड की चिट्ठी में लिखा है, केजरीवाल के बयान का कोई आधार नहीं है। केजरीवाल का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। मामला बड़ा था, इसलिए दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी मोर्चा संभाला और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से ये सीएम आतिशी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी को भी टारगेट किया, जिसका जवाब दिया बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं। आरोपों की भी श्रृंखला में ये सबसे घटिया आरोप है और यह आरोप दिखाता है कि क्योंकि खुद
10 साल में साफ पीने का पानी नहीं दे पाए। इस दौरान बीजेपी के संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से हरियाणा की जनता से माफी मांगने को कहा। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्य के लिए कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला करके दिल्ली के लोगों को मौत के घाट में उतारने की साजिश हो रही है। और स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल जी की जो बौखलाहट है वो आज हम देख सकते हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है। सबूत है उसके पास क्या? इतना आप किसी के ऊपर अगर हत्या का, मांस हत्या का अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो बिना सबूत के आपको कोई बात नहीं कहनी चाहिए, और अगर सबूत है तो एकदम सामने लेकर आइए। और मुझे शक यह है कि फिर से कोई ना कोई झूठ बोला होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की किसी बात पर आज यकीन नहीं आता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो। इतना बड़ा झूठ आदमी को बोलता, और अगर झूठ नहीं है तो सीधे सीधे आज शाम तक ही इसको हमें सबूत देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। दिल्ली के सियासी दांव पेचों के बीच जिस पानी के मुद्दे ने जोर पकड़ा है वो दिल्ली की राजनीति में नया नहीं है। यही वजह है कि इस मुद्दे को अब और तोल दिया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर बवाल मच गया। कई मुस्लिम संगठन और मौलाना यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। इन्हें एआईएमआईएम, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यूसीसी पर कैसे शुरू हुई है सियासत, देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर बवाल मच गया है। यूसीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि ये कानून भेदभाव और पूर्वग्रह पर आधारित है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन के लोगों ने भी यूसीसी का विरोध जताया। इसी तरह कई दूसरे मौलानाओं ने ये कहकर यूसीसी का विरोध जताया है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। और कहीं भी कोई मुखालफत नहीं होती है तो मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा, तस्लीम करेगा और उसका एहतराम करेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बांध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। इन लोगों से खतरा हो जाएगा अगर ये इसी तरह से काम करते रहे। तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जब उन्हें ये लगेगा कि वो उनका हक मारा जा रहा है, संविधान में उनके लिए जो हुकूक दिए गए हैं उसको खत्म किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटेस्ट करेंगे। जिस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है उस राज्य के सभी धर्मों के लोगों को एक ही कानून का पालन करना होता है। किसी को धार्मिक आधार पर कोई छूट नहीं मिलती। ऐसे में कई मुस्लिम संगठनों के अलावा मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली एआईएमआईएम, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियां इस कानून पर आपत्ति जता रही हैं। तो पर्सनल लॉ के ऊपर आप अटैक कैसे कर सकते हो? मुद्दों से ध्यान कैसे हटाया जाए, इसलिए यूसीसी की बात हो रही है। यूसीसी जैसे कानून बनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि बाबा साहब का संविधान वो सभी को समानता देता है, समानता का अधिकार देता है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और यूसीसी से वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये कानून समानता के लिए नहीं, केवल राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी लेके आई। हिंदू मुसलमान को एक लाने का ये प्रयत्न है। ये कानून कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इसीलिए मतलब उत्तराखंड में ये कानून बनाया गया है और उसका हम स्वागत करते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी में इस पे ये कानून अपने विरोध में ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम सब लोग मिलकर देश को मजबूत करेंगे। जो लोग हमारे देश के कानून से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो लोग हमारे देश के कानून के प्रति गंभीर नहीं हैं और या देश के कानून को नहीं मानते हैं, उनके लिए इस्लामिक मुल्क बने हुए हैं। अगर उन्हें लगता है, क्योंकि हमें तो एक देश और एक कानून अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे देश में एक संविधान है और सबके लिए, सबके हितों के लिए है, तो इसलिए उस संविधान के साथ हम सबको जाना चाहिए। यूसीसी लागू किया जा चुका है। उत्तराखंड में अब सभी धर्मों के लिए एक कानून है, लेकिन मौलानाओं को ये मंजूर नहीं है। कई राजनीतिक पार्टियां भी इनका समर्थन कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और खबर असरदार में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। और अब आगे बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। चले उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर बवाल मच गया। कई मुस्लिम संगठन और मौलाना यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। इन्हें एआईएमआईएम, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं यूसीसी पर। कैसे शुरू ये सियासत देखिए।